नमस्कार। कथावाची में एक बार पुनः स्वागत है। सूतपुत्र कर्ण की कहानी की अंतिम कड़ी श्रद्धांजलि को आज हम सुनेंगे। महाभारत खत्म हो गया। 18 अक्षौहिणी सेना का खात्मा हो गया। लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं। लाखों बच्चे पिता विहीन हो गए। खून की नदियां बह निकली। सारे कौरव पृथ्वी पर सो गए। कुछ लोग शेष बच गए। उनमें पांडव, श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, अश्वत्थामा इत्यादि हैं। युद्ध में मरे हुए तमाम बंधुओं को अर्घ अर्पण करने के लिए युधिष्ठिर यमुना नदी के तट पर हैं। साथ में माता कुंती भी है। युधिष्ठिर अपने सारे कुलवीरों के नाम को याद कर एक एक कर सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। युधिष्ठिर सबको श्रद्धांजलि दे चुके होते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। उसी समय राजमाता कुंती उनसे कहती है, युधिष्ठिर, क्या सबको श्रद्धांजलि दे दी? हाँ माँ, सबको दे दी। फिर युधिष्ठिर को राजमाता कुंती कहती है, नहीं पुत्र, अभी एक श्रद्धांजलि और बाकी है। युधिष्ठिर बोलते हैं, नहीं माँ, मैंने सबको याद करके दिया है। अब किसकी बच गई? कुंती कुछ सोचती है और कहती है, कर्ण की। कर्ण? कर्ण तो सूतपुत्र है। वो तो राधा का लड़का है। नहीं बेटा, कर्ण कुंती का पुत्र है। माँ, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कहती हूँ। जैसे अर्जुन मेरा पुत्र है, जैसे तुम मेरे पुत्र हो, वैसे ही कर्ण तुम्हारा भाई है, मेरा पुत्र। राजमाता कुंती, माता कुंती, आपने सर्वनाश कर दिया। यह सच्चाई अगर आप पहले बता देती तो शायद यह युद्ध न होता। कर्ण मेरे बड़े भाई हैं। यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? आज बता रहे हैं तो यह दिन आ पड़ा है। मैं उसे अपना बड़ा भाई मानता। मैं उसे राज सिंहासन पर बिठाता। हम उसकी सेवा करते। परंतु यह आपने ठीक नहीं किया। माता, यह आपने ठीक नहीं किया। युधिष्ठिर, शोक मत करो। जो होना था सो हो गया। विधाता को यही पसंद था। अब कर्ण को श्रद्धांजलि दो और चलो। युधिष्ठिर कर्ण को श्रद्धांजलि देते हैं। इस कहानी में एक और कहानी जुड़ी हुई है। आइए उसे भी सुन लेते हैं। जब यह घटना हो रही होती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार हम ये कह देते हैं कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। उसके पीछे का कारण यह है कि युधिष्ठिर को जब यह ज्ञात हुआ कि राजमाता कुंती ने इतने बड़े सत्य को अपने पेट में पचाकर इतने दिनों तक रखा और यह सच्चाई उनसे छुपा कर रखी, तो उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे दिया कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात अब से नहीं पचेगी। चलिए, कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।